लेट 17th सेंचुरी या अर्ली 18th सेंचुरी में एग्जैक्टली वैसी शेप में रीबिल्ड हो जाए और रेस्टोर हो जाए। जो भी डेटा हमने क्रिएट किया है उसके बेसिस पर सारा काम फेज आउट हम हेरिटेज प्रिजर्वेशन एटलियर प्राइवेट लिमिटेड। कॉन्सेप्ट कित्थों लिया पूरा जड़ा किवें बनी हुई सी? वेस्ट विंग है वो इंटैक्ट है, ठीक है, और जो ईस्ट विंग है इस तरफ की जो साइड है इसकी फाउंडेशंस इंटैक्ट थी। सेम फाउंटेन जैसे इसमें एंट्रेंस पे फाउंटेन है, एग्जैक्टली सेम आपको आम खास बाग में मिलेगा। स्टडी करोगे आपको पता चल जाएगा कि एक उस टाइम की पॉश या एलीट जो हवेली एलीट लोगों के लिए जो थी, लोकेशन वाइज और स्ट्रक्चर वाइज। लोअर ग्राउंड, अपर ग्राउंड, फर्स्ट, ये पूरे 3 फ्लोर्स तो पूरे हैं। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਰੀਟੇਜ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਫੀਲਿੰਗ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? वी आर लुकिंग फॉर गोइंग आफ्टर समबडी फॉर वर्क, चीज़ें अपने आप ही दे फॉल इन प्लेस। ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਖੜੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਥਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰਮਲ ਦੀ ਹਵੇਲੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਹਵੇਲੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਇਸ ਹਵੇਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹੀ ਦਿੱਖ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਉਹ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਮਤਾ ਜਸਪਾਲ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਵੇਰਵਾ, ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਸਪੈਕਟ ਹੈ, ਮਟੀਰੀਅਲ ਐਸਪੈਕਟ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਦੱਸਣ। ਨਮਤਾ ਜੀ ਵੈਲਕਮ ਜੀ। थैंक ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਵੇਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਬੇਸਿਕ ਕਨਸੈप्ट ਕੀ है ਇਹਦਾ? बेसिक कॉन्सेप्ट ये कि जैसी ये पहले हवेली थी लेट 17th सेंचुरी या अर्ली 18th सेंचुरी में, एग्जैक्टली वैसी शेप में रीबिल्ड हो जाए और रेस्टोर हो जाए जी, क्योंकि काफ़ी सारा हिस्सा इसका डिमोलिश हो चुका था, तो वो रीबिल्ड होएगा। फाउंडेशंस हमारे पास थे तो वी नो द स्ट्रक्चर, द डिज़ाइन, टेक्निकल एस्पेक्ट्स भी बड़े अच्छे से दिख रहे हैं हवेली में। जो बचे हुए हिस्से हैं कि किस तरह की टेक्निक छतों के लिए, दीवारों के लिए, मटेरियल क्या यूज़ किया गया था, वो सब एनालिसिस, साइंटिफिक एनालिसिस और हिस्टोरिकल रिसर्च, वो सब करके जो भी डेटा हमने क्रिएट किया है उसके बेसिस पर सारा काम फेज आउट हम कर रहे हैं। ਇਹਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਦੇਖਿਆ, ਕਨਸੈप्ट ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹ? क्योंकि एक साइड ये ना जहाजी हवेली कहते हैं, थोड़ी शेप हमें दिख भी रही है, और इसमें वो वाला जो वेस्ट विंग है वो इंटैक्ट है, ठीक है, और जो ईस्ट विंग है इस तरफ की जो साइड है इसकी फाउंडेशंस इंटैक्ट थी। तो हवेली खुद ही बता रही है अपना। अच्छा so, हमें कुछ उसमें ज़्यादा लिटरेचर में जाने की, उस टाइम का लिटरेचर है भी नहीं कोई, थोड़े बहुत हमारे को स्टोरीज मालूम है लेकिन कुछ रिटन लिटरेचर इतना नहीं है, स्पेशली टेक्निकल एस्पेक्ट्स। और दूसरा यहाँ पर उस टाइम की और भी इमारतें हैं, जैसे कि आम खास बाग है यहीं पर, तो 17th 18th सेंचुरी की और भी बिल्डिंग्स को स्टडी करके और आर्किटेक्चर सिमिलर है, बिल्कुल सेम फाउंटेन जैसे इसमें एंट्रेंस पे फाउंटेन है, एग्जैक्टली सेम आपको आम खास बाग में मिलेगा। सो इस तरह की स्टडी और बिल्डिंग की खुद की जो एनालिसिस, लाइम मोर्टार एनालिसिस, स्ट्रक्चरल हमें क्रॉस सेक्शंस दिख रहे हैं, क्योंकि टूटी है तो वहाँ से क्रॉस सेक्शन दिखता है कि ब्रिक कैसे लेआउट की गई थी। तो वो सारा इसको खुद को स्टडी करके प्लस इसके टाइम की और ਬਿਲਡਿੰਗਸ को ਪਰ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਇਹਦੀ ਵੱਖਰਾਪਣ ਇਹ ਸੀ
ਕਿ ਇਹ ਪਰਸਨਲ ਮਤਲਬ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸੀ हाँ, रिहाइश ਆਪਣੀ, थी, हाँ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਕੋਈ हाँ जी, ये मतलब एक देख के ही आप इसे स्टडी करोगे आपको पता चल जाएगा कि एक उस टाइम की पॉश या एलीट एलीट जो हवेली हवेली थी। एलीट लोगों के लिए जो थी, लोकेशन वाइज हाँ। और स्ट्रक्चर वाइज। हम्म, तो उसमें नीचे सारा ऐसा माना जाता है क्योंकि वो लो हाइट के नीचे कमरे हैं जो लोअर ग्राउंड फ्लोर है, तो वो शायद सर्वेंट्स वगैरह के लिए सारा था। और ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ? लोअर ग्राउंड, हाँ। अपर ग्राउंड, हाँ। फर्स्ट, फर्स्ट। ये पूरे 3 फ्लोर्स तो पूरे हैं। ਪੂਰੇ और सेकंड फ्लोर में एक कमरा बना हुआ है, जैसे आजकल हमारे मम्टी बनी होती है ना, हाँ। वो स्टेयर्स के आगे है, स्टेयर्स के ऊपर नहीं है, वो स्टेयर्स वहाँ जा रही हैं। अच्छा, वो उसके आपको ऊपर है। ड्रोन शॉट्स अगर आप देखें तो उसमें आपको दिखेंगी 3 सीढ़ियाँ, बाकी की टूट गई हैं, तो वो सारी डिटेल्स हमें मिल जाती हैं। ਤੇ ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ हाँ। ਹੈਰੀਟੇਜ ਬਿਲਡਿੰग्स ਤੇ? हाँ, हमारी मेनली जो फर्म है वो हेरिटेज कलेक्शंस, आर्ट और ਫਰਮ बिल्डिंग। ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਕੀ? हेरिटेज प्रिजर्वेशन एटलियर प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा अच्छा तो ये फाउंड हमने की थी 2011 में और फॉर्मली जो बनी थी, और तब से हम जैसे ऑब्जेक्ट्स भी हैं, और ज़्यादातर मतलब बाय गॉड्स ग्रेस पहला जो हमने काम किया था वो चोला साहब जी पे किया था, गुरु हरगोबिंद साहब जी के, 6th गुरु जी। ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ? चोला साहब, अच्छा उनकी वो ड्रेस किसने ਦਿੱਤਾ ਇਸ प्रोजेक्ट ਤੁਹਾਨੂੰ? वो जिस विलेज में है, जो गुरुद्वारा साहब हैं वहीं अच्छा, से, उन्होंने दिया था। उनके वो सब जगह वो के आए थे, तो उसमें जो डैमेजेस हो रहे थे, खुला पड़ा होता था, तो वो किसी से भी मैनेज नहीं हो रहे थे। तो उसके बाद तो कई टेम्पल्स, और गोल्डन टेम्पल में किया हमने, हरमंदिर साहब में। थोड़ा मूव कर लो। हरमंदिर साहब की सारी वॉल पेंटिंग्स का काम हमारी फर्म ने किया है। अच्छा थोड़ा फर्स्ट फ्लोर की जितनी भी हैं, और इवन जो डबल हाइट में जो है गोल्ड गिल्डिंग का काम है, वो सारा भी रेस्टोर हमने ही किया था। ਤੇ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਨਾਰਮਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਂਜੀ। ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਰੀਟੇਜ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਫੀਲਿੰਗ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? पता नहीं, ये गॉड की ब्लेसिंग्स हैं कि इस फील्ड में मैं जैसे आई, और जिस तरह से मुझे काम मिलते हैं, मतलब हमारी फर्म को काम मिलते हैं, वो सब बड़ा मैजिकल सा ही लगता है। क्योंकि वो बहुत मतलब ऐसा नहीं होता कि हम वी आर लुकिंग फॉर गोइंग आफ्टर समबडी फॉर वर्क, चीज़ें अपने आप ही दे फॉल इन प्लेस, और बड़ा मैजिकली काम होता है। और जो इस तरह से हम करते हैं, एक एक स्टेप पे जो जो रुकावटें भी आती हैं, कुछ होता है, बड़े स्मूथली वो सॉर्ट आउट होती हैं। ਦੋ ਐਸਪੈਕਟ ਹੋਰ ਨੇ ਇਹਦੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਸਪੈਕਟ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਾਸਟਲੀ ਹੈਗਾ, ਦੂਸਰਾ ਕਿਹਦਾ टाइम फ्रेम? हाँ, क्योंकि इसमें करने में जो टाइम है, जैसे आपने दीवारें बनानी है, वो उतना टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता जितनी कि उसकी रिसर्च, अच्छा जितना कि उसका साइंटिफिक एनालिसिस। एनालिसिस। तो पहले जो हम सारा देख रहे हैं, जैसे लाइडर सर्वे कराया, ड्रोन सर्वे करा, केमिकल एनालिसिस, साइंटिफिक एनालिसिस हुए, उसके बेसिस पर फिर हमने सारे डिज़ाइंस वगैरह स्टडी करके, और हिस्ट्री या और बिल्डिंग्स, उसके बाद वी कम टू कंक्लूजन कि हाँ ये ऐसे हमने प्रोसीड करना है। सो वो ज़्यादा टाइम, ਉਹ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਹਦਾ ਇਸ ਦਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ? 1.5-2 साल। 1.5-2 ਸਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲकुल ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੀ? हाँ जी, इसका बल्कि हमने एक बनाया भी हुआ है वीडियो, छोटा सा 40 सेकंड्स का, कि कैसे लगेगी। कैसे? अच्छा वो जो मैं मॉडल बना लेते हैं, 3D मॉडल बनाते हैं। हाँ जी, स्केचअप पे एक बनाया था। बहुत अच्छा जी, हिस्टोरिक इतिहासिक काम कर रहे हैं थैंक यू, बहुत गुड विशेस ਤੁਹਾਨੂੰ। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, बहुत एंड थैंक यू।